हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर तत्वों का निष्कर्षण के बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। आप लोग तत्वों का निष्कर्षण में आप लोग पढ़े थे, पहला खनिज क्या है, खनिज क्या है, अयस्क पढ़े थे, फिर इसके बाद आप लोग बात कर रहे थे कि अयस्क किसे कहते हैं, खनिज किसे कहते हैं, अयस्क कितने तरह के होते हैं, जैसे सल्फाइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क, हैलाइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, बहुत सारे अयस्क। हम लोग बात कर रहे हैं और सभी अयस्कों का नाम आप लोग को याद रखना है। आज हम लोग बात करेंगे धातु कर्म की। धातु कर्म की, धातु कर्म की क्या है? तो धातु कर्म की बाबू धातु का निष्कर्षण है, यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिससे अयस्कों से धातु का निष्कर्षण किया जाता है। अगर हमको अयस्क से अब हमें धातु निकालना है, अयस्क से धातु निकालना है। जब अयस्क से धातु निकालेंगे तो आखिर अयस्क से धातु निकालने के लिए हमको कोई ना कोई प्रक्रिया करना पड़ेगा, और इसी प्रक्रिया को हम कहेंगे धातु कर्म की। इस प्रक्रिया का कहेंगे धातु कर्म की। धातु कर्म की क्या है? वैसे प्रक्रिया जिसमें अयस्क से धातु का निष्कर्षण किया जाता है, वैसे प्रक्रिया जिससे अयस्क से धातु का निष्कर्षण किया जाता है, उसे धातु कर्म की कहते हैं। अब ये बताएं आप, धातु कर्म की ध्यान रहे कि ये कैसे होगा, धातु कैसे निकलेगा? हम बोले बाबू एक पद में नहीं निकलेगा, ये कई पदों में या कई पदों में पूर्ण होता है। एक पद में नहीं, कई पदों में पूर्ण होता है। जैसे पहला पद है अयस्कों का, अयस्कों का कूटना एवं पीसना, अयस्कों का कूटना एवं पीसना, अयस्कों का कूटना एवं पीसना। दूसरा है अयस्कों का सांद्रण, अयस्कों का सांद्रण, अयस्कों का सांद्रण। और तीसरा है धातु का निष्कर्षण। धातु का निष्कर्षण। और चौथा है धातु का शुद्धिकरण। यानी कि धातु कर्म की जो है ये चार पदों में जाकर के पूर्ण होता है। पहले अयस्कों का कूटना एवं पीसना, दूसरा अयस्कों का सांद्रण, तीसरा धातु का निष्कर्षण, और चौथा धातु का शुद्धिकरण। यानी कितने पदों में पूर्ण होता है? चार पदों में। कौन कौन सा?
तो अयस्कों का कूटना एवं पीसना। दूसरा, अयस्कों का सांद्रण। तीसरा, धातु का निष्कर्षण। और चौथा, धातु का शुद्धिकरण। अब बारी बारी से हम लोग बात करते हैं, बारी बारी से बात करते हैं अयस्कों का कूटना एवं पीसना। अयस्कों का कूटना एवं पीसना। अयस्कों का कूटना एवं पीसना। देखिए बाबू, अयस्कों का कूटना एवं पीसना, देखिए ठीक है। ये जो अयस्कों का कूटना एवं पीसना, जो ये अयस्क होते हैं, ये बड़े आकार के होते हैं। जो खनन से प्राप्त अयस्क होते हैं बड़े आकार के होते हैं, यानी कि खुदाई से निकालते जो अयस्क, वो बड़े आकार के होते हैं। इन बड़े आकार के अयस्क को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के लिए एक क्रशर का उपयोग करते हैं, जिसे जॉग क्रशर कहते हैं। क्या कहते हैं? जॉग क्रशर कहते हैं। यानी कि जो अयस्क है, उस अयस्क को किसकी सहायता से, तो जॉग क्रशर की सहायता से सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। किसकी सहायता से बताओ? तो जॉग क्रशर की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। किसकी सहायता से बाबू? तो जॉग क्रशर की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। फिर इसे बॉल मिल या स्टैंप मिल, बॉल मिल या स्टैंप मिल की सहायता से पाउडर बनाया जाता है। बोलो जल्दी बोलो, किसको? पहले क्या करेंगे? जो बड़े आकार के अयस्क हैं उसे सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे। जब छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिए, उसको बांटने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो जॉग क्रशर का प्रयोग करेंगे। जॉग क्रशर के द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे, और जब छोटे छोटे टुकड़ों में हो गया तो उसको बॉल मिल या स्टैंप मिल के द्वारा उसे पाउडर में बदल देंगे। यानी कि पहला पॉइंट है अयस्कों का कूटना एवं पीसना। समझ में आ गया होगा। अगली बात करें हम लोग अयस्कों का सांद्रण। अयस्कों का सांद्रण, देखिए ध्यान से सुनो बाबू। ये अयस्क खनन से जो अयस्क मिला है हमें, इसमें तो अशुद्धियां होना है। अशुद्धियां तो होना है, मिट्टी होना है, बालू होना है, सब अशुद्धियां तो होना है। इन अशुद्धियां को गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। यानी किसे मैट्रिक्स या गैंग कहेंगे बाबू? जो अयस्क में जो अशुद्धियां उपस्थित होगा उसे हम क्या कहेंगे? गैंग या मैट्रिक्स। जो अशुद्धियां जो उपस्थित होगा, उन अशुद्धियां को आप गैंग या मैट्रिक्स कहेंगे। तो बाबू बताओ, आप क्या इन अशुद्धियां को हटाना चाहेंगे कि नहीं हटाना चाहेंगे? बिना अशुद्धियां हटाए धातु का निष्कर्षण संभव नहीं है। तो बताएं, ये अशुद्धियां, अयस्क में जो अशुद्धियां होता है, इन अशुद्धियां को गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। किसको गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं? जो अशुद्धियां उपस्थित हैं, इन अशुद्धियां को गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। किसे गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं?
जो अशुद्धियां उपस्थित है। इन अशुद्धियां जो उपस्थित होता है उसे गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं, गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। इन अशुद्धियां को हटाने के लिए, इन अशुद्धियां को हटाने की जो प्रक्रिया होता है उन प्रक्रिया को अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। उन प्रक्रिया को क्या कहते हैं जल्दी बता दो बाबू? अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। किसको अयस्कों का सांद्रण कहते हैं, समझ में आया? बोलो किसको कहेंगे अयस्कों का सांद्रण, जल्दी बताओ। जो अयस्क में जो अशुद्धियां उपस्थित होगा, जो अयस्क में जो अशुद्धियां उपस्थित होगा उस अशुद्धियां को आप गैंग या मैट्रिक्स कहोगे। उस अशुद्धियां को क्या कहोगे आप? गैंग या मैट्रिक्स कहोगे। अब इन अशुद्धियां को हटाने की जो प्रक्रिया होता है उसे हम लोग अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। अयस्कों का सांद्रण कहते हैं, यानी कि जो भी अशुद्धियां होगा इन अशुद्धियां को हटाने की जो प्रक्रिया है उसे गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। सॉरी, अशुद्धियां को गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। इस हटाने की प्रक्रिया को अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। जो अशुद्धियां है उसको हटाना है, उसको ऐसे अयस्कों का सांद्रण कहेंगे। इसका एक नाम भी है ओर ड्रेसिंग, ओर यानी अयस्कों का ड्रेसिंग। ड्रेसिंग, मलहम पट्टी, यानी अयस्कों का मलहम पट्टी भी इसको कह सकते हो। अब ये अयस्कों का सांद्रण कई एक तरह का हो सकता है। जैसे अयस्कों का सांद्रण कई एक तरह का हो सकता है। जैसे बाबू आपका हो सकता है, जैसे हाथों से चुनकर, हाथों से चुनकर। दूसरा चुंबक के पृथक्करण, दूसरा गुरुत्व पृथक्करण, पृथक्करण। अगला है गुरुत्व पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण। और चौथा है निश्चालन करें। चौथा है निश्चालन। ठीक है, यानी कि आप अयस्कों का सांद्रण कैसे कैसे करोगे? तो हाथों से चुनकर, हाथों से चुनकर। दूसरा है गुरुत्व पृथक्करण। तीसरा है चुंबकीय पृथक्करण। एक फैन प्लॉन विधि, फैन पलवन विधि। और चौथा है निश्चालन, पांचवा। यानी कि आपको अगर आपको निकालना है, अयस्कों का सांद्रण करना है, तो अयस्कों का सांद्रण करने के लिए आपको ये 5 प्रक्रिया करना होगा। अच्छा, ये प्रक्रिया सर कब, कौन सा प्रक्रिया? तो ये डिपेंड करता है अयस्क कैसा है और अशुद्धियां कैसा है। अयस्क और अशुद्धियां के, अयस्क और अशुद्धियां के प्रकृति के आधार पर इन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। यानी जैसा प्रकृति होगा वैसा ये हम लोग प्रक्रिया प्रयोग में लाएंगे। जैसे मान लो हाथों से चुनकर, जैसे हाथों से चुनकर, हाथों से चुनकर। अच्छा, एक चीज बताया आप, अगर हम लोग घर पे चावल चुनते हैं, कचरा होता है, दाना होता है, तो हम क्यों चुनते हैं?
क्योंकि जो उसमें कंकड़ होता है उसका आकार चावल के आकार से भिन्न होता है, उसका आकार और आकृति क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो बस उसी तरह से यदि अयस्क और अशुद्धियां के आकार और आकृति में अंतर हो, जब अयस्कों के आकार, अयस्क और अशुद्धियां के आकार और आकृति में अंतर हो, यदि बताओ किसमें, अयस्कों के आकार एवं आकृति में अंतर हो, किसमें अंतर हो यदि बताओ बाबू, अयस्कों के आकार एवं आकृति में अंतर हो। जब अयस्कों के आकार एवं आकृति में अंतर होता है तो अशुद्धियां को हाथों से चुनकर या आंतरिक रूप से हाथों से चुनकर हटा सकते हैं। समझाया? तो इसको बोलेंगे हाथों से चुनकर। अगला है बाबू गुरुत्व पृथक्करण। पृथक्करण गुरुत्व पृथक्करण, देखिए बाबू, ये आपका धातु है जो संयुक्त अवस्था में है, संयुक्त अवस्था में, ये इसमें अशुद्धियां है। अब इसमें से अशुद्धियां निकालना है हमें। ये अशुद्धियां कैसे निकालेंगे, ध्यान रहे, अशुद्धियां निकालने के लिए हम तीन चीज पे देखते हैं कि कौन सा अशुद्धियां है, उसकी प्रकृति कैसी है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हमें बात करें हाइड्रोलिक वॉशिंग का, यानी गुरुत्व पृथक्करण का ही बात करें हम लोग, तो ध्यान से सुनो। अगर हम लोग आप लोगों को याद होगा कि अगर हम लोग बारात वगैरह में खाना बनाना, चावल धोना है, तो क्या करता है, चावल कैसे धोता है, और चावल लाया, उसमें एक हाई प्रेशर से एक पाइप डाल देता है, पानी वाला पाइप डाल देता है और नल खोल देता है। तो देखते हो क्या होता है कि पानी जैसे ही जाता है, अंदर जाता है, तो जो उसमें जो हल्का पार्टिकल होता है, हल्का कण होता है, वो ऊपर चलाता है और पानी से बह के बाहर निकल जाता है। और जो भारी अशुद्धियां रहता है, जो चावल जो हमारा भारी रहता है, वो नीचे के नीचे बैठे रह जाता है और इस तरह से हमारा अशुद्धियां बाहर निकल जाता है। ठीक वही है, ये देखिए हाइड्रोलिक क्लासिफायर एक तरह से, यहां से हमने अयस्क को डाला। जब अयस्क डाला और देखिए अयस्क डालने के बाद यहां से पानी निकाला हाई प्रेशर से, जैसे हाई प्रेशर से निकाला, देखिए क्या होगा, ये अशुद्धियां यहां से बह करके बाहर निकल गया। देखिए ये हाई प्रेशर से दिए हमने, अशुद्धियां बह करके बाहर निकल गया। देखिए अयस्क गया, वहां से पानी निकला, देखिए अशुद्धियां देखिए बाहर निकल गया। लाइटर अशुद्धियां, जो हल्का अशुद्धियां है वो क्या होगा, बाहर निकल गया। और भारी अशुद्धियां या भारी अयस्क जो है यहीं पे रह गया। इसका मतलब ये इस विधि का प्रयोग तब करेंगे, जब अयस्क हमारा हल्का हो, और अशुद्धियां हमारी हल्का हो और अयस्क भारी हो, और जिससे पानी से सीधे हम लोग वॉश करके बाहर निकाल सकते हैं। बस सिंपल सा चीज है, पानी से इसको धो के बाहर निकालना है। यानी कि जब अशुद्धियां बाहर रहेगा तो जैसे ही हाई प्रेशर देंगे तो सारा पानी क्या करेगा, अशुद्धियां को धो करके बाहर निकाल देगा। अब गाड़ी वगैरह धोते हो तो क्या करते हो, कैसे धोते हो, जैसे पानी का प्रेशर देते हो तो जितना गाड़ी में अशुद्धियां रहता है, मट्टी लगा रहता है, सब धोआ के वापस धोआ जाता है और वापस सब हट जाता है और शुद्ध तो आपका गाड़ी सही हो जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे ही आप यहाँ पर जैसे ही पानी डालेंगे तो यहाँ से अशुद्धियां बनकर बाहर निकल जाएगा और हमारा भारी अयस्क यहीं पर रह जाएगा। ठीक है, अगला है चुंबकीय विधि। इस विधि का चुंबकीय पृथक्करण, इसका प्रयोग कब किया जाएगा, इसका प्रयोग तब किया जाता है जब अयस्क या अशुद्धियां में कोई एक, जब अयस्क या अशुद्धियां में कोई एक, अयस्क या अशुद्धियां में कोई एक चुंबकीय हो। बस दिमाग में बिठा लें। क्या किया जाए जानता हूं,
जब अयस्क या अशुद्धियां में कोई एक चुंबकीय हो, चाहे अयस्क चुंबकीय हो या अशुद्धियां चुंबकीय हो। इस विधि का प्रयोग तब किया जाएगा जब चुंबकीय पृथक्करण का प्रयोग तब किया जाएगा जब अयस्क या अशुद्धियां में दोनों में से कोई एक चुंबकीय हो। जैसे क्रोमाइट अयस्क आपका चुंबकीय है, क्रोमाइट अयस्क चुंबकीय है, और जो इसमें अशुद्धियां उपस्थित होता है अचुंबकीय होता है। जैसे टीन किसेराइट अचुंबकीय होता है, लेकिन इसमें वुल्फ्रुमेट जो होता है अशुद्धियां वो चुंबकीय होता है। तो दिमाग बैठाए, अशुद्धियां या अयस्क दोनों में से कोई एक चुंबकीय होना चाहिए। अब देखिए क्या होगा, अब आप समझो। यहां से जैसे इसका हेमाटाइट अयस्क चुंबकीय होगा, आयरन का अयस्क है। इसमें करते क्या है हम बाबू, हम पाउडर अयस्क लेंगे, यहां पे पाउडर अयस्क लेंगे, उस पाउडर अयस्क को एक चमड़े के बेल्ट पर गिराएंगे। इस पाउडर अयस्क को कहां गिराएंगे? चमड़े के बेल्ट पर गिराएंगे, और ये चमड़े का बेल्ट दो रोलर पर, दो घूमने वाला चक्की पर, यानी दो रोलर पे घूमता है, जिसमें एक में ये मूविंग बेल्ट है, घूमने वाला बेल्ट है, जिसमें एक में चुंबक लगा रहेगा। एक में क्या लगा रहेगा? चुंबक। देखो क्या क्या किए, पाउडर अयस्क है, उस पाउडर अयस्क को एक चमड़े के बेल्ट पर गिराएंगे, दो रोलर पर घूमता है, जिसमें एक में चुंबक लगा रहेगा। अब जैसे ही यहां से पाउडर अयस्क घूमेगा, पाउडर अयस्क नीचे गिरेगा, चमड़ा का बेल्ट जबकि घूम रहा है तो इसके चलते यहां पर आएगा, और आते आते जो चुंबकीय होगा वो तो चिपक जाएगा। चुंबकीय तो क्या कर जाएगा? चिपक जाएगा। और जो अचुंबकीय है वो तो नहीं चिपकेगा, उसमें तो वेग रहेगा ही रहेगा, और वो अपना वेग के चलते नहीं चिपकता है और अपना वेग के चलते दूर भाग जाएगा। और जो चुंबकीय है वो इससे गिरेगा, और गिरते हुए चूंकि सटा हुआ रहेगा, और सटने के बाद यहाँ के बाद उसका आकर्षण खत्म होगा और यहाँ पे गिरेगा, यानी अचुंबकीय यहाँ आ जाएगा और चुंबकीय यहाँ पे आ जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। जैसे देखिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नॉन मैग्नेटिक है, ये मैग्नेटिक रोलर है। जैसे हमको गिराया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे गिरने से क्या होता है, यहाँ पे देखिए गिरा। जो अचुंबकीय है वो रोलर में मैग्नेट में चिपका रह गया और यहाँ पे गिरा, और जो चुंबकीय है मैग्नेट में चिपका रह गया, देखिए यहाँ गिरा। और जो अचुंबकीय है वो क्या किया, वो अगले ये में बिना चुंबकीय निकल गया। अगला है झाग-प्लॉन विधि। फेन-प्लॉन विधि की बात करें हम, इसे हमें देखिए, फेन-प्लॉन विधि, ध्यान रहे, फेन-प्लॉन विधि कब इस्तेमाल होगा? फेन-प्लॉन विधि का इस्तेमाल तब किया जाएगा जब आपका अयस्क सल्फाइड हो। ध्यान रहे, इस विधि का प्रयोग कब करेंगे, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का प्रयोग कब करेंगे? जब आपका अयस्क सल्फाइड हो। ध्यान रहे, जब आपका अयस्क कैसा हो? सल्फाइड अयस्क हो, तब इसका प्रयोग करेंगे, अन्यथा फेन-प्लॉन विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरी बात, इस सिद्धांत का ये किस सिद्धांत पे बसा है? ये इस सिद्धांत पे बसा है कि जो अयस्क है तेल से भीगेगा, अयस्क तेल से भीगेगा। अयस्क किससे भीगेगा? तेल से। और जो अशुद्धियां हैं वो जल से भीगेगा। यानी कि अयस्क और अशुद्धियां की भीगने की भिन्न प्रकृति पर यह विधि आधारित है। सबसे पहला, अयस्क ये
कैसे अयस्कों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो सल्फाइड अयस्क के लिए फेन प्लॉन विधि का प्रयोग कब किया जाता है? जब आपका सल्फाइड अयस्क हो। दूसरा चीज, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि अयस्क तेल से भीगेगा और अशुद्धियां जल से भीगेगा। यह किस सिद्धांत पर आधारित है कि अयस्क तेल से भीगेगा और अशुद्धियां जल से भीगेगा। ये दो बात आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें हम करते क्या है, एक बड़ा आयरन का टैंक लेते हैं जिसमें 2 पार्टीशन लगा रहता है, 2 पार्टीशन लगा रहता है, 2 विभाजित होता है। इसमें एक घूमने वाला पैडल लगा रहता है। इस विधि में सबसे पहले हम पाउडर अयस्क को डालेंगे। इस विधि में क्या करेंगे, सबसे पहले पाउडर अयस्क को डालेंगे। इस पाउडर अयस्क डालने के बाद इसमें जल डालेंगे और जल डालकर इसे निलंबन बनाएंगे। जल डालकर क्या करेंगे, इसको निलंबन बनाएंगे। सबसे पहले बताएं यह किस विधि के लिए, यह कैसे अयस्कों के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो सल्फाइड अयस्कों के लिए। पहला बात, इसका सिद्धांत क्या है? तो अयस्क तेल से भीगेगा और अशुद्धियां जल से भीगेगा। दूसरी बात, यह कहाँ किया जाएगा? तो एक आयरन के टैंक में जिसमें 2 पार्टीशन में बटा होता है, उसमें पैडल लगा होता है। इसमें पाउडर अयस्क को डालकर इसमें जल मिलाया जाता है। जैसे जल मिलाएंगे तो निलंबन बनेगा। इसमें झाग बनाने वाला फ्रोथिंग एजेंट डाला जाता है जिसे चीड़ का तेल कहते हैं। चीड़ का तेल, उसे पाइन ऑयल भी कहते हैं। एक टैंक लेंगे, टैंक में पैडल लगा रहेगा, उसमें आप अयस्क डालें, अशुद्ध अयस्क डालें, जल मिलाएं, जल मिलाने पे निलंबन बना। उस निलंबन में आप चीड़ का तेल या पाइन ऑयल डालें। तो आप सबसे फेन बनना है, तो आप बताओ फेन को अस्थाई करने के लिए हम फिर झाग अस्थाई कारक डालेंगे, जैसे क्रिसोल। अब इसमें क्रिसोल डालेंगे, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे हम लोग, गांव देहात में क्या करते हैं हम लोग, माठा महते हैं। माठा तो देखते हैं घर पे आप लोग, गांव पे तो क्या करते हैं, मम्मियां लोग क्या करती है कि आपको दही लेती है, दही जो भी हो, उसको एक पैडल से उसको जोर जोर से घुमाती है। तो जोर जोर घुमाने से क्या होता है कि उसके अंदर जितना घी होता है वो सारा घी या बटर वो ऊपर की ओर चला आता है, और सारा घी या बटर ऊपर की ओर चला आता है। उसको क्या करती है कि उसको बाहर कांच के निकाल लेती है और निकाल करके उसको पानी से धो करके फिर आपको घी बना लेती है। ठीक सेम प्रक्रिया यहाँ पे आप क्या किए, जैसे ही पैडल डाले, अयस्क मिलाए, अयस्क के बाद आपने जल मिलाकर निलंबन बनाया, निलंबन में चीड़ का तेल बनाया जिससे कि आपको झाग बने। फिर इसके बाद उस झाग को अस्थायी करने वाला क्रिसोल डाले, ठीक है। फिर इसके बाद आपने क्या किया कि हवा का झोंका दिया और हवा का झोंका देकर के पैडल को घुमाया।
जैसे ही आप पैडल घुमाओगे तो ये आपको पहले ही बताया गया है कि अयस्क तेल से भीगता है। तो ये क्या करता है, अयस्क जो है ये चिड़ का तेल झाग बना देता है और झाग के साथ आपका अयस्क ऊपर चला आता है। हम इस झाग को इकट्ठा कर लेंगे, झाग को क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे और झाग को इकट्ठा करके उसे विशेष विधि के द्वारा साफ कर लेंगे। इसे आप वीडियो देखें। देखिए क्या होता है, यहां पर एक टैंक लगा हुआ है, इस पे अयस्क, पाउडर अयस्क डाला गया, जल डाले, यहां पर हमने कलेक्टर डाला, स्टेबलाइजर डाला, संग्राहक डाला और स्टेबलाइजर डाला। कलेक्टर के रूप में इन्होंने पाइन ऑयल डाला या फैटी अम्ल डाला। हमने बोला कलेक्टर के रूप में यहां पर एक चीज और डाला जाता है संग्राहक के रूप में, सोडियम इथाइल जेंथेट। सोडियम इथाइल जेंथेट डालते हैं। और यहां पर जो ये कलेक्टर नहीं, यहां पे गलती से लिख दिया है, ये झाग कारक है और एक कलेक्टर यानी संग्राहक के रूप में सोडियम इथाइल जेंथेट डालते हैं। यह क्या करता है कि वो जल से नहीं भींगे, अयस्क जो है जल से भीगने की प्रवृत्ति को कम करना चाहता है, जिससे कि झाग के रूप में बाहर चला आए। दूसरा, झाग स्टेबलाइजर डालेंगे, क्रिसोल या एनिसोल। देखिए देखिए क्रिसोल डाला स्टेबलाइजर के रूप में। अब इस पैडल को घुमाएगा, देखिए रोटेट पैडल को घुमाया, जैसे ही घुमाया ये जो तेल है वो झाग बना और जब झाग बना, झाग के साथ आपका अयस्क भी ऊपर चला आया। इस अयस्क को हम बाहर निकाल लिए और विशेष विधि के द्वारा उसको धो लिए, अयस्क का पार्टिकल मिल गया, अयस्क के कण मिल गए। ठीक ये उसी तरह से होता है जैसे हम लोग गाँव में मक्खन निकालते हैं, ये मक्खन डालते हैं और उसको जोर से हिलाते हैं तो मक्खन ऊपर की ओर चलाता है। ठीक है, ये इस विधि का प्रयोग हम लोग सल्फाइड अयस्कों के लिए करते हैं। बाबू आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग निश्चालन करेंगे। नहीं, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, EduServe को आप सब्सक्राइब करें, करवाएं और सभी दोस्तों लोग को आप इसे देखने के लिए प्रेरित करें। थैंक यू।